नमो लोए सौ सागरम ऐसो पंच नमकारो सौ पावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आज का यह दिन एक पावन पर्व के समान है, जिसमें आपको हमको सबको परमात्मा की आज्ञा का पालन करने का एक अनमोल अवसर मिल रहा है। परमात्मा की आज्ञा का सर्वोच्च रूप है सामायिक, और सामायिक के माध्यम से ही अनंतों आत्माएं परमात्मा बनी हैं। आपको हमको सबको ऐसी पावन सामायिक जीवन कल्याणमयी बने, उसी उद्देश्य से आज के इस दिन आप हम सब संसार को ही नहीं, संसार के विचारों को भी अगले कुछ देर के लिए पूरा त्याग करके अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से ऐसी भावना भाएं कि मानो हम सब चल करके परमात्मा के समोसण में पहुंचे हैं और परमात्मा की आज्ञा से आज सामायिक करने जा रहे हैं। और इसी लक्ष्य से आप हम सब समोसरण में रहते हुए सर्वप्रथम परमात्मा को, हमारे 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करेंगे अरिहंतों को नमस्कार के माध्यम से। जिनको भी आता है सब साथ में बोलेंगे। इसके पहले सब हाथ जोड़ करके एक संकल्प करेंगे। हम जब तक भी यहाँ रहेंगे सिर्फ शंका समाधान को छोड़ करके बाकी पूरे समय पूर्ण मौन का पालन करेंगे। कार्यकर्ता विशेष ध्यान देंगे, उनकी भी आवाज यहाँ तक ना आए ऐसी वो कोशिश करें। सभी हाथ जोड़ करके पचखंड लें मौन के। धारणा प्रमाणे अभिगम पचकई अनतना भगणम सहसा गणम महत्रा गणम सुस्मृत्यणम वो सिराई बोलेंगे सभी। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, ऋषभजित संभव अभिनंदन हो, ऋषभजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व जिनराय, सुमति पद्म सुपार्श्व जिनराय, चंद्र पुष्प शीतल शयानसनमि वासु पूज्य पूजित सुरराय, वासु पूज्य पूजित सुरराय, विमल अनंत धर्म विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरमाली मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय, 24 के चरण कमल में, 24
के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार जिसने राग द्वेष कामादि हो जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया निष्प्रिय हो उपदेश दिया बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा बोध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या जिनेन्द्र या हो अवतार सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार आचार्यों नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं में जितने साधु गण हैं मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार सिद्धों को नमस्कार। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परोपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास की इस बेला में पर्युषण के पूर्व में आपको हमको सबको एक विशिष्ट आनंद का अनुभव करने के लिए आज का ये आयोजन किया गया है। इस आयोजन का लक्ष्य है सामायिक। प्रश्न उठता है, इस जीवन में पहले ही बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारे तनाव हैं, समस्याएं कम नहीं हैं, फिर इसमें अतिरिक्त रूप से हम क्यों एक भार और लें कि हम जीवन में धर्म से जुड़ें और जुड़ करके सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, पूजा करें। इसीलिए आज का एक सामान्य आदमी कहता है कि मेरा जीवन ही बराबर नहीं चल रहा है, मैं और धर्म करके क्या करूंगा, इसे धर्म से दूर हट जाता है। और जब धर्म से दूर हटता है तो वो सोचता है जीवन की समस्याओं का समाधान कर लूंगा, लेकिन होता यह है कि समस्याएं अंतहीन चलती ही रहती हैं, उनका सिलसिला रुकता नहीं है। जब हम परमात्मा की शरण में जाते हैं, परमात्मा से पूछते हैं गलती क्या हो रही है, तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब समस्या आई उस समय हमने किसी एक को छोड़ दिया, और जो जिसको छोड़ दिया
उसके कारण से समस्याओं का अंत नहीं हो पा रहा। वो क्या चीज़ है? वो है धर्म। वास्तव में धर्म दुख हो या सुख हो, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, संघर्ष हो या सफलता हो, लेकिन हर स्थिति में करने योग्य होता है, क्योंकि बिना धर्म के जीवन में सुख, शांति और आनंद नहीं हो सकता। और इसी लक्ष्य से धर्म का एक अनुष्ठान, धर्म की एक प्रसिद्ध और प्रचलित क्रिया जिसका नाम सामायिक है, उस सामायिक को आज हम यहां पर करने जा रहे हैं। यूं देखा जाए तो पूजा, प्रतिक्रमण, जप, तप, संयम आदि अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं होती है, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि इन सब में श्रेष्ठ कौन, या यूं कहें सर्वश्रेष्ठ कौन? उसका उत्तर क्या आएगा? उसका उत्तर है सामायिक। सामायिक ऐसी क्रिया है जो संसारी आत्मा ही नहीं कर रही है, बल्कि आपको आश्चर्य होगा कि परमात्मा भी यही कर रहे हैं। आप बोलेंगे बिना चरवले के, बिना आसन के, बिना उपपत्ति के क्या सामायिक परमात्मा कर रहे हैं? ये तो गप है। गप नहीं है। वास्तव में परमात्मा ने इन साधनों को भी छोड़ करके भाव सामायिक को प्राप्त कर लिया, और वो उसी भाव सामायिक में रमण कर रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि वो प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, यह कहा जा सकता है वो पूजा नहीं कर रहे हैं, यह कहा जा सकता है वो जाप नहीं कर रहे हैं, यह भी कहा जा सकता है वो तप नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह कतई नहीं कहा जा सकता कि वो सामायिक नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सामायिक वह क्रिया है या वह धर्म का भाग है, विभाग है, जिसकी आवश्यकता शुरुआत से पड़ती है, लेकिन जिसका अंत कभी नहीं होता। ऐसी सुंदर, पवित्र, शुद्ध क्रिया हमको आज करने का मौका मिल रहा है। आइए हम जानते हैं कि वास्तव में सामायिक क्या होती है और क्यों आवश्यक होती है। यदि हम चिंतन करें तो आज के इस युग में सबसे बड़ी समस्या व्यक्ति के पास पैसे की नहीं है, व्यक्ति के पास सुविधाओं की भी नहीं है, व्यक्ति के पास विलासिताओं की सामग्री की कमी भी नहीं है। समस्याएं क्या है? तो समस्याएं बाहर में नहीं है, समस्याएं भीतर में अनुभव की जा सकती है, फील की जा सकती है, और उसका नाम है स्ट्रेस। यदि आपसे पूछा जाए कि आप में से कौन ऐसा है जिसको स्ट्रेस नहीं आता, तनाव नहीं आता, तो किसी का हाथ ऊंचा उठ सकता है कि मुझे तनाव नहीं आता, मैं जीवन जीता हूं, मुझे तनाव नहीं आता, आई एम नॉट इन स्ट्रेस। कोई बोल सकता है ऐसा? शायद कोई भी नहीं। सिर्फ ये 200, 300, 400 लोगों में ही नहीं, यदि अपन पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी सर्वे करें तो क्या कोई एक भी इंसान ऐसा मिलेगा जो कहे मुझे तनाव आता ही नहीं है और आया ही नहीं है? संभव नहीं है। कारण क्या है कि तनाव हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है। तनाव में जीने के हम आदी होते गए हैं। मेरी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे परिवार की कुछ इच्छाएं हैं, आपस में इच्छाएं टकराती है और तनाव पैदा हो जाता है। वो नहीं देखता कि आज संडे है कि आज सैटरडे है, आज चौगड़िया कौन सा है, आज मुहूर्त कौन सा है। वो तनाव पैदा हो जाता है, और ये तनाव पैदा होता है कभी कभी किसी एक प्रसंग में, लेकिन परिणाम ये निकलता है कि कई बार घंटों, कई बार दिन और कई बार सप्ताह के सप्ताह बीत जाते हैं, लेकिन हमारा तनाव समाप्त नहीं होता है। क्या फील करते हैं आप कि आपको तनाव आता है? आप में से कितने लोग फील करते हैं कि हमको तनाव आता है? बाकी लोग नहीं? किसको तनाव नहीं आता? किसको तनाव नहीं आता? सुबह नौकर से बराबर नहीं बनी तो तनाव, और दुकान पर नौकर नहीं आया तो तनाव, और कभी किसी ने बात नहीं मानी तो तनाव, और कभी किसी ने निंदा कर दी अपनी तो तनाव। भिखारी भी तनाव में है और शोरूम का मालिक भी तनाव में है। रोड पर अपन देखो, ट्रैफिक जो तेजी से भाग दौड़ कर रहा है, वो बता रहा है कि वो किस में है, तो तनाव में है। इस कपड़े को भी खींच दिया जाए तो ये भी किस में आ गया? ये भी तनाव में आ गया। इसका तनाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो एक समय क्या आएगा? ये फट जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जब तनाव बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तो उसका परिणाम क्या निकलता होगा? आप समझ सकते हैं। मन का तनाव जब बढ़ते जाता है तो उसका फल क्या? तो उसका फल है या तो व्यक्ति का टेंशन लेवल इतना बढ़ जाएगा कि उसका असर शरीर पर आएगा, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और भी कई समस्या आएगी।
यदि उसका तनाव अवसाद में बदल गया, मतलब डिप्रेशन में बदल गया, तो धीरे सिकुड़ता जाएगा, संकुचित होता जाएगा, डिप्रेस होता जाएगा, घुटते जाएगा, बोलना कम कर देगा, अकेलेपन में रहना शुरू कर देगा। कभी उसका तनाव भविष्य को देखता है तो वो चिंता का रूप लेता है, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरी जमीन का क्या होएगा। कभी उसका तनाव स्मृति में जाता है, अतीत में खो जाता है। तो अतीत में जाता है तो वो देखता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पिताजी ने बंटवारे में ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ज्यादती क्यों होती है, हमेशा मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसा, कितना जोर से डांटा था उन्होंने मेरे को, सबके सामने डांट दिया था, कितनी बड़ी इंसल्ट की मेरी। भीतर में कितने ही विचारों के भंवर हमारे अंदर प्रवाहित होते ही रहते हैं, और इन विचारों ही विचारों में हम अक्सर उस मानसिक बीमारी को प्राप्त कर लेते हैं, इसका नाम है स्ट्रेस, तनाव। इन्हीं तनाव से मुक्त होने के लिए फिर व्यक्ति क्या करता है, इन तनाव से मुक्त होने के लिए व्यक्ति फिर सुख खोजता है, आनंद खोजता है। और सुख और आनंद के लिए कहाँ जाता है, तो कोई होटल जाता है, कोई मूवी जाता है, कोई मौज शौक करने बाहर जाता है। पर स्थिति ऐसी बनती कि 3 घंटे की मूवी देख ली, वापस आना तो कहाँ पड़ेगा, उसी अखाड़े में आना पड़ेगा जहां पर फिर तनाव बढ़ेगा। यदि 10 दिन के लिए आप बाहर भी होकर आ गए तो 11वें दिन जब आप घर आओगे तो वापस वही माहौल मिलेगा। जीवन में परमानेंट पीस, शाश्वत शांति आज तक किसी को मिली नहीं, और शांति के लिए दौड़ हमेशा चलती रही। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या, सोचना है अपने को। फिर इतना सब करते हुए अपने आप को सुखी और आनंद में लाने के लिए व्यक्ति फिर किससे जुड़ता है, तो उसको चाहिए पैसा, उसको चाहिए प्रॉपर्टी। उसको लगता है ये बढ़ जाएगा तो जीवन में दुख को भी मैं बेच दूंगा और सुख को खरीद लूंगा, और इसीलिए फिर प्रॉपर्टी, पैसा, ये सब बढ़ाने में हम लग जाते हैं। और इनको लगा करके हम सिवाय पाप के कुछ नहीं करते। और जब पाप करने पर उतारू होते हैं तो फिर जीवन में हिंसा की कोई मर्यादा नहीं रहती, झूठ की कोई मर्यादा नहीं रहती, चोरी की कोई मर्यादा नहीं रहती, अब्रह्मचर्य की मर्यादा नहीं रहती, परिग्रह की मर्यादा नहीं रहती। और जब इन पापों से जुड़ते हैं तो जीवन में अनैतिक हो जाते हैं, असामाजिक हो जाते हैं, और अपने जीवन स्तर को नीचे उतार देते हैं। और जब नीचे उतार देते हैं तो किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, और जब उसको पता पड़ता है तो वापस वो बदले में क्या देता है हमको, तो फिर दुख देता है, तनाव देता है, चिंताएं देता है। ये ज्ञानी कहते हैं ये अपवित्र तरीका है, ये अशुद्ध तरीका है सुखी होने का। आप किसी को दुखी करके सुखी हो ही नहीं सकते। आपको यदि सुखी होना है तो आप सबसे पहले दूसरों को दुख देना बंद कर दो। लेकिन जहां हिंसा है, झूठ है, चोरी है, वहां पर सिवाय दुख के हम क्या देते हैं। तो यहां सब जगह से हम घिर जाते हैं, और जीवन में पैसा भी बन जाता है, प्रॉपर्टी बन जाती है, लेकिन अक्सर ये सब होकर के भी जीवन में सुख, शांति, नदारत रहती है, वो प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए बड़े बड़े शोरूम्स के मालिक भी तनाव में हैं, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक भी तनाव में हैं, और बड़ी बड़ी हवेली में जीने वाले भी तनाव में हैं। एक गरीब व्यक्ति का बंटवारे को लेकर के उतना विवाद नहीं होता जितना 2000 करोड़ और 5000 करोड़ में जीने वाली आसामियों का होता है। और कभी किसी को शूट कर दिया जाता है, कभी किसी के लिए सुपारी दे दी जाती है। अक्सर अपने जीवन को और दुर्गति और दोषों की ओर धकेल दिया जाता है। ये अपने आसपास के वातावरण में नहीं हो रहा है, इसका पार्ट एंड पार्शियल हम सबके जीवन में हो रहा है। क्या एग्री करते हैं आप लोग? क्या सहमत हैं इससे? क्या जवान, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, हर व्यक्ति तनाव में है, और तनाव से बचने के लिए पाप बढ़ा रहा है, तनाव से बचने के लिए दूसरों को तनाव दे रहा है। आज सासू जी का टेंशन बहू पर निकल गया, चलो ठीक है, पर जब तहकीकात की तो सासू जी का टेंशन क्यों बढ़ा? तो सासू जी आज मंडल का चुनाव हुआ और उसमें मंडल में अध्यक्ष नहीं बन पाई। तो सासू जी ने क्या करा, अपने अध्यक्ष पद नहीं प्राप्त होने के चक्कर में क्या किया, बहू को डांट दिया। बहू क्या करेगी, पति से लड़ लेगी। पति क्या करेगा, बच्चों को मार देगा। बच्चे क्या करेंगे, टीवी फोड़ देंगे। ये तनाव का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं दूसरों को दुख दे करके, पर हम ये नहीं सोच पा रहे इन सब का फल 3 है। इन सब के फल 3 है। कौन कौन से? जीवन में दोष बढ़ेगा, जीवन में दुख बढ़ेगा, और जीवन में दुर्गति बढ़ेगी। मतलब परमात्मा की दृष्टि पर यदि विश्वास करें, परमात्मा के ज्ञान पर विश्वास करें,
परमात्मा कभी हमको धोखा नहीं देंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो परमात्मा कहते हैं ये भव तो सिर्फ सैंपल है, अभी आगे भव एम्पल है। क्यों? क्योंकि एक सैंपल ये मनुष्य भव है, इसके बाद तो आपको इस भव समुद्र में डुबकी लगाते ही रहना है। और यदि आप यहीं पर पापों को नहीं छोड़ पाओगे तो आपकी दुर्गति निश्चित है, और दुर्गति यदि है तो फिर संभलने का अवसर नहीं है। और जब संभलोगे नहीं तो फिर भव समुद्र में गोते खाते जाओगे और 84 लाख योनि में भटकते रहोगे। और इस प्रकार जीवन क्या होगा? मनुष्य जीवन को पाकर के भी अंत तो गत्वा उसी निगोद में, उसी नरक में, उसी जगन से जगन, खराब से खराब अवस्थाओं में अपना जीवन मरण होता रहेगा। ये किसकी हकीकत है? ये हम सबकी हकीकत है वास्तव में। इससे उभरने के लिए, इससे उभरने के लिए एक माध्यम है बस, और वो क्या है? जिसमें पापों से मुक्ति है, जिसमें पापों से मुक्ति है, जिसमें दुख से मुक्ति है, जिसमें दोषों से मुक्ति है, जिसमें दुर्गति से मुक्ति है, और जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम सामायिक है। किसी को मत सताओ और खुद भी सुखी रहो, उसका नाम सामायिक है। जब जब समय मिले तो ज्ञानी कहते हैं बस किस में आ जाओ? असामायिक से सामायिक में आ जाओ, अवृत्ति से वृत्ति में आ जाओ, पाप से पाप विसर्जन में आ जाओ और अपने आप को सामायिक में ले आओ। मतलब इसका फल सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जो प्रयास हम बाहर में कर रहे हैं बदलाव का, सामायिक में आने के बाद हम किस में करेंगे? स्वयं में करेंगे। और स्वयं में जो विकार हैं, स्वयं में जो गंदगियां हैं, विचारों की, भावनाओं की, इच्छाओं की, किसी के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, उन भावनाओं को, उन गलत विचारों को निकाल दो। और निकालने के बाद अपने आप को शुद्ध कर लो, मन को शुद्ध कर लो, मन को पवित्र कर लो। आपको निश्चित तौर पे क्या मिलेगी? आपको निश्चित तौर पे शांति, आनंद मिल जाएगा। ये इतनी सी फिलॉसफी लेकर के आज अपन चल रहे हैं। मतलब हमारे जीवन की विवशता नहीं है सामायिक। मतलब लोढ़ा जी ने आज आमंत्रित किया है तो हमको सामायिक करना पड़ेगी। ऐसे भाव कितनों के हैं? ऐसे भाव रखना भी नहीं। वास्तव में भाव क्या रखना हमें? भाव क्या रखना अपने को? एक ही भाव लाना कि सामायिक मेरी विवशता नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी आवश्यकता है। जैसे भोजन मेरी आवश्यकता है, शरीर स्ट्रेस पैदा करता है इसलिए भोजन डाल दो भैया, शरीर स्ट्रेस पैदा नहीं करेगा। ऐसे ही मन स्ट्रेस पैदा करता है तो मन में सामायिक डाल दो, मन में समता डाल दो तो मन स्ट्रेस पैदा नहीं करेगा। और वास्तव में शरीर का स्ट्रेस उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी है? मन के स्ट्रेस की है। आज आप विश्वास नहीं करेंगे, 75% बीमारियां, मैं नहीं बोल रहा, परमात्मा भी नहीं बोल रहे हैं, परमात्मा तो अलग बोलते हैं, लेकिन एक सामान्य मनोवैज्ञानिक भी क्या बोलते हैं कि 75% बीमारियों का कारण कौन? हमारा स्ट्रेस। और आप सोचें कि इंडिया में स्ट्रेस कम होगा, इंडिया में स्ट्रेस ज्यादा होगा, फॉरेन में कम होगा क्योंकि वहां तो लग्जरीज बहुत है, समृद्धि बहुत है। तो ऐसा नहीं है, वहां पर भी सुसाइड्स बहुत होती है, वहां पर भी डाइवोर्सेस खूब होते हैं। जितने इंडिया में नहीं होते उससे ज्यादा तलाक वहां हो जाते हैं। तो यदि आप खुद सोच लीजिए, यदि आप करोड़पति से अरबपति बनकर के ये सपना देख रहे हैं कि अरबपति बन जाएंगे तो हम फिर सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, तो आप उनका उदाहरण देख लीजिए कि जो फॉरेन में रह रहे हैं, मिलियंस डॉलर्स में जी रहे हैं, और उसके बावजूद उनको डाइवोर्सेस क्यों लेना पड़ रहे हैं? क्यों रिलेशनशिप्स बनाना पड़ रही है? क्यों फ्रॉड्स होते हैं वहां पर? हम लोग बनारस में थे तो बनारस में वहां के लोग कुछ आते थे पढ़ने के लिए BHU में, और इसके अलावा धार्मिक विज्ञानों को पढ़ने के लिए। तो भाई बताते थे कि हम 3-3 महीने के लिए, 6-6 महीने के लिए इंडिया आते हैं। पूछा क्यों आते हो? बोले वहां पर वो चीज नहीं मिलती जो यहां मिलती है। पूछा क्या चीज मिलती है? बोले यहाँ, वो अपनी भाषा में बोलते हैं, यहाँ अध्यात्म मिलता है, स्पिरिचुअलिटी मिलती है, शांति का मार्ग मिलता है, तनाव रहित जीवन की कला मिलती है, स्वयं भी सुख से रहो, दूसरों को भी सुख दो, वो मार्ग मिलता है। तो और क्या चाहिए? अपने को ये वसीयत में मिल गया, जन्मजात मिल गया, श्रावक होने के नाते हमारे को एक लाइसेंस मिल गया कि 24 घंटे में जितनी बार सामायिक करना है करो और अपने जीवन को आनंद में ले आओ। बस कुछ मत करो, रिलैक्स हो जाओ और मन को भी रिलैक्स कर लो, और उसके बाद मन में जो विकार है उसको दूर कर दो, आपको शांति की प्राप्ति होगी। तो इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम चलते हैं सामायिक। यदि शॉर्ट में कहें तो नोट कर सकते हैं, आपको जो बुक दी गई है उस बुक में पीछे
कुछ 4-5 पेज आपको मिले हैं, पेन आप लाए होंगे, आपको जो चीज लगे नोट कर सकते हैं। सबसे पहले सामयिक शब्द का अर्थ क्या? सामयिक शब्द का अर्थ क्या? तो सम प्लस आय, सम प्लस आय प्लस इक, ये बन जाता है सामयिक। सम प्लस आय प्लस इक। सम मतलब समता, सम मतलब समता, आय मतलब प्राप्ति या लाभ, और इक मतलब प्रवृत्ति। तो वैसी प्रवृत्ति जिसमें हमारे को समता का लाभ मिलता हो, समता की प्राप्ति होती हो, उसका नाम सामयिक की प्रवृत्ति या सामयिक क्रिया। सामयिक क्या चीज हो गई? जिसमें समता की प्राप्ति होती हो, ऐसी क्रिया या ऐसी प्रवृत्ति। इसके साथ ही यदि इसको नेगेटिव एंगल से बोलें तो हम बोलेंगे कि जिसमें राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, उसका नाम सामयिक। क्योंकि समता की प्राप्ति कब होगी? जब राग और द्वेष मिटेंगे। इसी को एक अलग एंगल से बोला जाए तो बोलेंगे जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों की प्राप्ति होती है, उसका नाम सामयिक। क्योंकि समता जब आती है तो जीवन में अनेक गुणों को खिलाती है, अनेक गुणों को लेकर आती है। तो गुण होते हैं सच्चा ज्ञान, सच्ची दृष्टि, सच्चा आचरण। तो इस प्रकार सामयिक जो है वो शब्द ही बता रहा है कि वो क्या करने जा रहा है। इसमें यदि हम आगे बढ़े तो जीवन में अब सामयिक जब करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? सामयिक कैसे करेंगे? तो सामयिक के अक्सर हम एक ही रूप को जानते हैं कि सामयिक एक क्रिया है, जिस क्रिया में हमको चरवला, आसन, मुपत्ति आदि लगते हैं। पर वास्तव में सामयिक दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य सामयिक होती है और दूसरी भाव सामयिक होती है। द्रव्य सामयिक शरीर और उपकरणों के माध्यम से होती है। ये चरवला, आसन, मुपत्ति क्या है? ये उपकरण है और इसके साथ लगता है शरीर। और दूसरी सामयिक जो होती है भाव सामयिक होती है, जिसमें हम भीतर ही भीतर भावों का परिवर्तन करते हैं और भावों में समता लेकर के आते हैं। द्रव्य सामयिक भी होती है और भाव सामयिक भी होती है। इन दोनों में संबंध क्या है? इन दोनों में सीधा सीधा संबंध यह है कि हमें द्रव्य सामयिक से प्रारंभ करना होता है और भाव सामयिक तक पहुंचना होता है। द्रव्य सामयिक माध्यम है और हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट, हमारा गोल भाव सामयिक है। इस प्रकार से आज भी हम द्रव्य सामयिक से शुरू करेंगे और हम भाव सामयिक तक पहुंचेंगे। लेकिन एक बार जैसे समता शब्द तो बार बार आएगा, लेकिन समता का फीलिंग क्या करना है, समता का मीनिंग क्या निकालना है, अक्सर हमारी इसमें त्रुटि हो जाती है। तो देखिए, एक कोई परिस्थिति आती है। एक राजा थे, दमदंत राजा। दमदंत राजा अपने राज्य में राजकाज करते थे और उनका राजकाज शांति से चल रहा था। ये बात है उस समय जब महाभारत का काल था और उस काल में हस्तिनापुर की सीमा लगी हुई थी दमदंत राजा के राज्य से। और स्थिति कुछ ऐसी बनी, बनाव ऐसा बना कि दमदंत राजा के यहाँ कुछ विवाद हुआ हस्तिनापुर वालों के साथ, कौरव पांडवों के साथ, और कुछ युद्ध हुआ। युद्ध भीषण हुआ, लेकिन कुछ इस प्रकार का बनाव बना कि दमदंत राजा विजयी हो गए और हस्तिनापुर के दोनों कौरव और पांडव वो दिग्गज योद्धा होकर के भी वो हार गए। तो दुर्योधन के मन में दमदंत राजा के प्रति तीव्र द्वेष आया, लेकिन कुछ कर नहीं सका। इधर दमदंत राजा के मन में एक भाव आया कुछ समय के बाद कि कब तक चलता रहेगा ये, मैं सुखी होने के लिए दूसरों को दुखी कब तक करता रहूंगा। ऐसे विचारों ही विचारों में एक बार डूबता हुआ सूरज देखा और अनित्य भावना का विचार आया कि इस संसार में जो कुछ मिला है सब कुछ चला जाएगा। ऐसा विचार करते करते उनको लगा कि शरीर भी तो जाने के पहले इस जीवन का मूल्य क्या है उसको समझ तो लूं। तो उन्होंने मुनि जीवन को अंगीकार कर लिया और वो मुनि बनकर के साधना करने लगे। जगह जगह विचरण करते हस्तिनापुर के पास एक बार पहुंचे और हस्तिनापुर के बाहरी एक उद्यान में अपने ध्यान में खड़े होकर के लीन हो गए। इधर पांडवों का वहां से गुजरना हुआ। अपने रथ से उन्होंने देखा एक मुनिराज खड़े हैं, पास आकर देखा रे तो दमदंत राजर्षि हैं। तो विचार आया कि क्या किया जाए। अतीत तो याद आ गया,
लेकिन पांडवों के मन में नैतिकता थी, सज्जनता थी। विचार आया जो होना था वो तो हो गया, अभी ये कौन है, अभी तो हमारे सामने मुनिराज खड़े हैं, क्या किया जाए। तो उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की, उनको वंदना की और वंदन करके वो वहां से प्रस्थान कर गए। इधर क्या बनाव बना कि कुछ समय के बाद दुर्योधन का ही वहां से निकलना हुआ। और दुर्योधन जब निकला वहां से, तो दुर्योधन जैसे ही राजर्षि को देखा तो अंदर में तीव्र द्वेष की अग्नि में जलने लगा। विचार आया कि उस समय तो मैं इससे बदला नहीं ले पाया, लेकिन आज अच्छा मौका मिला है, क्या किया जाए। तो उसने राजर्षि को पत्थर फेंकना शुरू किए। उसको देख करके बाकी सैनिकों ने भी पत्थर फेंके। राजर्षि बिल्कुल शांत खड़े हैं, आनंद में हैं, भीतर ही आनंद में हैं। और इधर बाहर से वर्षा हो रही पत्थरों की। स्थिति ऐसी बनी कि कुछ समय बाद ही एक चबूतरा बन गया। ये चबूतरा कैसे बन गया, तो जो पत्थर फेंके गए उससे चबूतरा बन गया। अंत में जाकर जब दुर्योधन थक गया तो उसने कहा अब चलो, हो गया अपना को जो बदला लेना था। जगह जगह पर राजर्षि को चोटें आ गई और वो चला गया। लेकिन ये बल था राजर्षि का कि वो विचलित नहीं हुए, ध्यान से विचलित नहीं हुए। एक प्रश्न उठ गया कि पांडवों ने अलग किया, कौरवों ने अलग किया और राजर्षि ने कुछ अलग किया, तीनों की प्रवृत्ति में हम कैसे भेद करेंगे। बस वहीं आप समता को समझ जाएंगे। जो दुर्योधन ने किया वो क्या था, समता थी या नहीं थी? वो समता नहीं थी। वो क्या थी? वो द्वेष था, अशुभ भाव था। पांडवों ने जो किया, क्या वो समता थी या नहीं थी? पांडवों ने जो किया, वो ध्यान रहे, वो भी समता नहीं थी। पांडवों ने जो किया वो पुण्य था, वो शुभ भाव था। तो फिर समता क्या चीज है? समता वह थी जो दमदंत राजा ने की। दमदंत राजा की समता कैसी थी कि जिस समता में उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं किया, कोई रिएक्शन ही नहीं किया। मतलब नेगेटिव रिएक्शन ये पाप है, पॉजिटिव रिएक्शन इसे हम क्या बोलेंगे, ये पुण्य है। और रिएक्शन लेस हो जाना, नो रिएक्शन में आ जाना, उसका नाम क्या है? उसका नाम समता है। ये तीनों मन की स्थिति है। पत्थर फेंके या ना फेंके, लेकिन दुर्योधन के भीतर में जो द्वेष उमड़ गया वो अशुभ भाव था, और वो अशुभ भाव उसका पाप था। और पांडवों ने पूजा की होती या ना की होती, लेकिन भीतर में जो उनके प्रति समर्पण आया, श्रद्धा आई, आदर आया, जो अच्छी भावना आई, वो सब क्या था? वो उनका भीतर का शुभ था। लेकिन एक तीसरी समता, राजर्षि बाहर से हिले या ना हिले वो बात की बात है, लेकिन भीतर में उनके मन का कांटा नहीं हिला। वो क्यों नहीं हिला, वो एक रहस्य है। वो क्यों नहीं हिले, वो विचलित क्यों नहीं हुए? क्या उनके पास ताकत नहीं थी? क्या उनके पास शक्ति नहीं थी? शक्ति तो थी, ताकत तो थी, लेकिन वो क्यों नहीं हिले? कौन बता सकता है आप में से? समता में थे, ये तो चलो ठीक है, पर वो समता में क्यों आए, या क्यों रहे? विचलित क्यों नहीं हुए? उन्हें भेद विज्ञान कर लिया था और आगे बढ़े कोई और कर्मों को काटने के लिए। और वो सामयिक में थे, सम्यक सामयिक में थे। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। आप भी ऐसी समता में रहते हैं, किसी अपेक्षा से उसको देखना। पिक्चर देख रहे हैं बहुत अच्छी, और पिक्चर का सीन बहुत महत्वपूर्ण सीन है। पिक्चर का एंड होने वाला है, क्लाइमेक्स चल रहा है, और उस समय यदि मच्छर काटे आपको, तो बताइए आपका ध्यान मच्छर पर जाएगा या पिक्चर में रहेगा? किस में रहेगा? पिक्चर में रहेगा। मच्छर में नहीं गया। कोई पूछे मच्छर में क्यों नहीं गया? आप तो कर्म काटने नहीं बैठे थे, आप तो सामयिक लेकर नहीं बैठे थे, फिर क्यों नहीं गया? पिक्चर में ध्यान था, इतना सिर्फ काफी नहीं है। ध्यान क्यों टिका? क्या अट्रैक्शन था पिक्चर का? पिक्चर में रुचि थी। रुचि का कारण कौन? पिक्चर से कुछ मिल रहा था आपको। क्या मिल रहा था? पिक्चर से आनंद मिल रहा था, इसीलिए उस आनंद में आप तन्मय हो गए थे। तो आपको ये दुखकारी परिस्थिति में दुखकारी नहीं लगी। मतलब जब भीतर का आनंद इतना बढ़ जाता है कि आत्मा को आत्मा के आनंद में डुबकी लगाने में मजा आता है, तो बोलता है ये छोटी मोटी घटनाएं। किसको बोल रहा है छोटी मोटी घटनाएं? कि कोई मच्छर काटे, या कोई पत्थर फेंके, या कोई निंदा करे, या फिर कटु वचन बोले,
तो उन सब का असर साधक पर नहीं होता, और इसी का नाम क्या बन जाता है? इसी का नाम समता। समता मतलब सिर्फ उदास होकर के बैठ जाना नहीं है, जैसा अक्सर हम सामायिक में हो जाते हैं। समता मतलब तो वास्तव में अंतरंग आनंद को प्राप्त कर लेना। जैसे किसी को पहली बार जब मिट्टी खोदी होगी और कुआं मिला होगा और उसमें जब पानी मिला होगा तो क्या आनंद आया होगा। तो उसी प्रकार से जब अपने भीतर झांक के देखा और अपने अंतस्थल में, मतलब अपने भीतर में जब विकार हटा करके देखें, तो आनंद का स्रोत, आनंद का सोर्स जिसको मिल गया वो फिर अंदर ही रह गया, और उसका बाहर से क्या हो गया? डिसकनेक्शन हो गया। तो बाहर के एक्शंस का रिएक्शन बंद हो गया, और बाहर के एक्शंस का रिएक्शन बंद हो गया बाहर में, और अंदर से आनंद बरकरार है, तनाव से मुक्त हो गया, दुखों से मुक्त हो गया, पापों से ही मुक्त हो गया। तो ऐसी स्थिति को क्या बोला? ऐसी स्थिति को बोला समता। समता मतलब न अशुभ भाव का दुख, न शुभ भाव का भी दुख, वास्तव में शुभ और अशुभ से ऊपर उठ करके परम सुख, उसका नाम क्या है? उसका नाम समता। और समता ही सामायिक का लक्ष्य है। इसलिए कुल मिलाकर के बाहर के आनंद को छोड़ करके भीतर के आनंद की प्राप्ति करना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम समता है। इसी सामायिक क्या चीज है? तो तनाव से मुक्त होकर के सुखी जीवन जीने की कला ही सामायिक है। क्या जरूरी है हमारे जीवन में ये? क्या ये जरूरी है? क्या ये आवश्यक है हमारे जीवन में? क्या मानते हैं आप विजय भैया? जरूरी है। तो जरूरी है तो आज हम एक प्रयत्न करते हैं, इस सामायिक को द्रव्य से भी करेंगे और भाव से भी करने का प्रयास करेंगे। जितना समय अपने को परमिट करेगा उतना अपन पूरा उपयोग करके आज अपन सामायिक से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले द्रव्य सामायिक। सबसे पहले द्रव्य सामायिक। ये जो द्रव्य सामायिक होती है, मतलब ये हम एक क्रिया रूप में करते हैं, लेकिन क्रिया भी यदि हम उसको समझ के करें तो बहुत अच्छा होगा। तो जो आपको बुक दी गई है, उस बुक में पेज नंबर 2 पर आना होगा। पेज नंबर 2 पर आना होगा। जब हम सामायिक लेते हैं तो कई बार लोगों को लगता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये कभी मुपत्ति खोलते हैं, कभी मुपत्ति बंद करते हैं, कभी क्षमा समरण देते हैं, कभी क्या। पर इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट देखने का आज प्रयास करें अपन। पूरी की पूरी सामायिक लेने की प्रक्रिया, पूरी की पूरी सामायिक लेने की प्रक्रिया को 7 स्टेप्स में, 7 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्टेप क्या? सबसे पहली स्टेप है स्थापनाचार्य जी की स्थापना करना। सबसे पहली स्टेप क्या है? स्थापनाचार्य जी की स्थापना करना। ये स्थापनाचार्य जी हैं। स्थापनाचार्य जी का मतलब क्या होता है कि आचार्य भगवान हर समय जब जब हम सामायिक करें, संभव नहीं है कि वो हमारे पास रहें या हम उनके पास रहें। तो ऐसी स्थिति में हमको कोई ना कोई ऐसा माध्यम चाहिए जिसको देख करके हम अनुशासित हो जाएं। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर सामने होता है तो अनुशासित हो जाता है, और वही ऑनलाइन पढ़ता है तो आप पाते हैं कि कई बार उसका अनुशासन भंग हो जाता है। तो कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए जो हमको डिसिप्लिन में लेकर आए। तो व्यक्तित्व तो कौन? तो हमारे आचार्य जी। लेकिन आचार्य जी तो यहां नहीं आ सकते, तो हम क्या करते हैं? उनकी स्थापना करते हैं, मतलब उनकी प्रतिष्ठा करते हैं कुछ समय के लिए। टेम्पररी प्रतिष्ठा, टेम्पररी स्थापना, उसी को बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम स्थापनाचार्य जी। और इनके साथ बिहेव कैसा करते हैं अपन? तो इनके साथ बिहेव नकली नहीं करते। कैसा करते हैं? असली आचार्य जैसा, जिससे हमारा अनुशासन बना रहे। मतलब हम फील करते हैं कि मानो ये आचार्य जी ही हैं, और इसलिए हमको इनकी तरफ पैर रख करके नहीं बैठना है, या हमारे को कान का मैल नहीं निकालने लग जाना है। मतलब हमको सामायिक में अपने अनुशासन का पूरा पालन करना है। ये पहली स्टेप होती है, क्योंकि हमको अनुशासन की आवश्यकता है। अब हमने स्थापनाचार्य की जो स्थापना करते हैं, उसके जस्ट बाद अब हमारा कर्तव्य बनता है एक सेकंड स्टेप। क्या है? गुरु को वंदन। गुरु को वंदन। अब ये कौन बन चुके हैं हमारे? एक साथ बोलेंगे क्या? गुरु। अब जब गुरु बन चुके हैं तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? इनके प्रति इनको वंदन करना, इनके प्रति समर्पित होना, तभी हम इनकी आज्ञा का पालन कर पाएंगे। तो सेकंड स्टेप बोलती है गुरु वंदन करो। गुरु वंदन जैसे ही हम करते हैं, अब हम आपको अपने तीसरी स्टेप में आते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों आए हम इनके पास, क्यों हमने इनकी स्थापना की है। तो उत्तर क्या मिलेगा? हमको तो सामायिक करना है, पर सामायिक एक प्रकार का पचखाण है, एक प्रकार का संकल्प है।
फॉर द 48 मिनट्स, 48 मिनट के लिए हम एक विशेष रूप में ही रहेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम पापों का त्याग करके जिएंगे 48 मिनट तक, और हम अपनी आराधना करेंगे, मतलब हम समता का अभ्यास करेंगे। इसके लिए यदि हम प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तो हमारी स्थिति डामाडोल होगी। तो हम तीसरी स्टेप में आकर के कहां आ जाते हैं? तीसरी स्टेप क्या बोलती है? कि हम करें भंते का उच्चारण करते हैं। करें भंते क्या चीज है? तो इसको सामयिक सूत्र भी बोलते हैं और इसको प्रतिज्ञा सूत्र भी बोलते हैं। मतलब एक तरह की प्रतिज्ञा है, जैसे भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, तो उस प्रतिज्ञा को जीवन पर निभाया। तो हम भी फॉर 48 मिनट्स हम एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पाप कार्य नहीं करेंगे और हम गलत विचार नहीं करेंगे और हम समता का अभ्यास करेंगे। तो इस प्रक्रिया में आने के लिए हम थर्ड स्टेप में आते हैं कि हम उसमें संकल्प कर सकें, और उसी प्रक्रिया में हम जाकर के करें भंते का पाठ उच्चारते हैं। और कितनी बार उच्चारते हैं? तो परंपराएं अलग होती है। तो तपागज परंपरा में 1 बार भी है और खरतागज परंपरा में 3 बार भी है। स्थानक में कहीं 1 बार, कहीं 3 बार भी होती है। चलिए उसको छोड़ें, खास हमारे को ये समझना है कि हम 1 बार से अधिक भी इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमारा वो संकल्प जागृत रहे। संकल्प हमारा कैसा रहे? जागृत रहे, हम भूले नहीं। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति 1 बार में हो सकता है कि मन जो है अन्य मनस्क है, इधर उधर सोच रहा है, दूसरी बार तो नहीं करेगा, तीसरी बार तो नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के 3 बार इसलिए करना, दोहराना, जिससे कि हमारा वो संकल्प कैसा हो जाए? दृढ़ हो जाए। हमारी प्रतिज्ञा हमारे को याद रहे हमेशा, तभी हम उसको निर्वाह कर पाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 में आए। स्टेप 4 में आए, अब हम क्या करेंगे? तो यदि हम समता में आना चाहते हैं, समता में आना चाहते हैं, तो पहले हमारे को अपने पात्र को, मन रूपी पात्र को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। यदि मन में गंदे विचार, गलतियां, दोष बने रहेंगे तो हम समता में पहुंच नहीं पाएंगे। तो चौथी स्टेप में हम क्या करते हैं? दोषों से निवृत्ति लेते हैं। दोषों से निवृत्ति लेते हैं, मतलब हमने जो पूर्व में दोष किए हैं, जो पाप किए हैं, उन पापों की क्या कर लेते हैं? आलोचना कर लेते हैं। किस सूत्र के माध्यम से? इरियावयम के माध्यम से। ऐसे ये इरियावयम का सूत्र कितना बड़ा है? तो शायद हम में से कई लोगों ने 4 साल की, 5 साल की उम्र में याद कर लिया होगा। पर इस सूत्र में देखा जाए तो 18 लाख बार हम मिच्छामितुक्रम करते हैं। कितनी बार? 18 लाख बार। 563 प्रकार के जीव होते हैं इस संसार में, जो आपने में से कई ने पढ़ा होंगे। उसमें सब आ जाते हैं, चींटी मकोड़े सब आ जाते हैं। ये 563 प्रकार के जीवों को हम 10 प्रकार से मारते हैं या हिंसा करते हैं इनकी। अभिहया, वत्तिया आदि जो इसमें पाठ आता है। कभी कुचल के, कभी मसल करके, कभी उठा करके फेंक करके, कभी धूल में इकट्ठा करके, कभी रगड़ करके, अनेक प्रकार से। तो 563 प्रकार के जीवों को 10 प्रकार से दुखी करते हैं, तो 5630 प्रकार के दोष हो जाते हैं। फिर इसको कभी राग से करते हैं और कभी द्वेष से करते हैं, तो वो लगभग 11,000 हो जाता है। और 11,000 में जब हम देखते हैं कि मन से भी करते हैं, वचन से भी करते हैं और काया से भी करते हैं, तो यही आंकड़ा कहां पहुंच जाता है? लगभग 33,000 तक पहुंच जाता है। और जब हम इसको देखते हैं कि अतीत में भी किया, वर्तमान में भी कर रहे हैं, और यदि नहीं संभले तो भविष्य में भी करेंगे, तो उन पापों को देखते हैं तो ये कितने पहुंच जाते हैं? तो लगभग 1 लाख। और फिर उसको देखते हैं कि कभी पाप किया, कभी करवाया, और कभी किसी को करते हुए देखा तो उसकी अनुमोदना की, मतलब उसको अच्छा माना, तो ये पाप कितने पहुंच जाएंगे? ये 3 लाख प्रकार से पहुंच जाएंगे। और इन 3 लाख पापों को हम 6 की साक्षी में अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु परमेष्ठी, जो साक्षात गुरु हैं उनकी साक्षी, और इसके अलावा जो पूर्व में हमारे गुरु थे और आज देव हैं उनकी साक्षी, ऐसे करते करते अपनी साक्षी स्वयं की, ऐसे करते हुए हम 6 प्रकार से मिच्छामितुक्रम करते हैं। तो 3 लाख प्रकार से होने वाले पापों को 6 प्रकार से हम मिच्छामितुक्रम करके टोटल मिला करके 18 लाख प्रकार से मिच्छामितुक्रम देते हैं। तो ऐसा ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करते हैं? पूर्व में हुए जो गलत काम है उन सब की आलोचना कर लेते हैं, उनका मिच्छामितुक्रम कर लेते हैं, जिससे हमारा मन साफ हो जाए और अब हम समता की ओर बढ़ सकें। क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? दूध भी लेना है आपको 1 लीटर, लेकिन जब तक पहले तपेली नहीं धोगे तब तक नया दूध भरोगे तो फटेगा। तो समता लाने के लिए पहले जो अंदर में गंदगी है, विषमता है, उसको दूर करना पड़ेगा। ऐसे करते हम 4थी स्टेप को भी क्रॉस कर जाते हैं। फिर हम प्रवेश करते हैं 5वीं स्टेप में। 5वीं स्टेप क्या है?
बेसनो, बेसनो मतलब क्या? चूंकि हम 48 मिनट तक रहेंगे तो हो सकता है हम खड़े नहीं रह सकें, तो फिर क्या करेंगे? हम बैठेंगे। लेकिन बैठेंगे कैसे? बैठेंगे कैसे? आसन बिछा करके बैठेंगे, इतना तो ठीक है, लेकिन कुछ और भी आवश्यक है क्या? एक है हमारे पास, हमारे प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल स्थापनाचार्य जी। तो जो कुछ करेंगे, उठना बैठना चलना फिरना, ये सब किसकी अनुमति से? तो इसलिए हम छठी स्टेप, पांचवी स्टेप में आ जाते हैं। तो क्या करते हैं? बेसनों की अनुमति लेते हैं। मतलब मैं बैठ सकता हूं क्या? और पहले बोलते हैं मैं बैठ सकता हूं क्या, फिर बोलते हैं मैं बैठ रहा हूं। अभी भी आपको रोकना है तो आप रोक सकते हैं। तो बेसनो संधिसाऊं और बेसनो ठाऊं, ऐसे करके हम बैठने की आज्ञा लेते हैं। उसके बाद अपना बैठका बिछाते हैं। पर बैठका बिछाने के पहले क्या करेंगे? तो जमीन का प्रमार्जन करेंगे। अपन जिसको झाड़ू निकालना बोलते हैं, यहां की भाषा में क्या बोलते हैं उसको? प्रमार्जन करना। तो 3 बार चरवले से अपन प्रमार्जन करके फिर अपने आसन को बिछाते हैं। और आसन की डायरेक्शन किसकी ओर रखते हैं? तो स्थापनाचार्य जी की ओर रखते हैं। ये करके छठी स्टेप में प्रवेश करते हैं अपन। हमने बैठने की आज्ञा ले ली। आप बोलेंगे बैठने की आज्ञा तो देते नहीं है। नहीं दे चलेगा, लेकिन आपको अपना शिष्टाचार निभाना है। बेसनो संधिसाऊं और बेसनो ठाऊं आपको बोलना है, जिससे आपकी भावना सही बनी रहे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? छठी स्टेप में, छठी स्टेप में आकर के हम अब यहां पर चूंकि सामायिक में आना चाहते हैं, समता में आना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे को ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए हम यहां पर आज्ञा लेते हैं। किसकी? सज्जाय की। सज्जाय मतलब ही क्या होता है? स्वाध्याय। और स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय मतलब आत्मचिंतन, आप आत्ममनन, और आवश्यकता पड़े तो शास्त्र अध्ययन, आवश्यकता पड़े तो माला जाप आदि, ये सब। तो हम यहां पर सज्जाय, स्वाध्याय की आज्ञा लेते हैं। उसको भी 2 पार्ट में लेते हैं, स्वाध्याय, सज्जाय संधिसाऊं और सज्जाय करूं। इसके बाद हम क्या करते हैं? 8 नौकार खड़े होकर के गिनते हैं, जिसमें हम ये भावना करते हैं कि मैं 8 कर्मों से भी मुक्त हो जाऊं और मैं कोई दोष इस सामायिक में न लगाऊं। इस प्रकार से चल करके अंत में 7वीं स्टेप में आकर के हम क्या करते हैं? अब वस्त्र की आवश्यकता यदि है, ठंड में ठंडी की, तो उस समय ठंडे वस्त्रों की आवश्यकता है। यदि शीतकालीन वस्त्रों की आवश्यकता है तो हम उसकी भी आज्ञा लेते हैं। किसके द्वारा? तो पांगुणों संधिसाऊं और पांगुणों पड़िगहूं। पड़िगहूं मतलब क्या मैं ग्रहण कर सकता हूं? तो इसकी आज्ञा लेते हैं। यदि हमारे को मान लीजिए ये पांगुनी की आवश्यकता है, या हमारे को ऊनी शॉल की आवश्यकता है, या और किसी वस्त्र की आवश्यकता जो हमारे लिए अभी मौसम के अनुसार आवश्यक है, तो एक मर्यादा में उसको हम ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से दुपट्टा शावक को आवश्यक नहीं होता। शाविका जी को तो अपनी आवश्यकता जो रहती है वो रहती है, शावक को आवश्यक नहीं होता। फिर भी अपन आवश्यक होता है तो अपन पांगुणों संधिसाऊं की आज्ञा लेते हैं। इसके अलावा और भी ऊनी शॉल आदि की भी अपन आज्ञा लेते हैं। पर एक भाव इसमें सीखना है अपने को अपनी प्राचीन संस्कृति से, कि कितना शिष्टाचार है, कितना विनय है, कि आपको छोटी से छोटी चीज भी चाहिए तो आप कैसे करो? तो आप आज्ञा लेकर करो। ये विनय गुण को बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था है। तो इस प्रकार से ये 7 स्टेप्स में हमारी क्या होती है? सामायिक ग्रहण होती है। याद रहेगी ये? आप बिना देखे बोल सकते हैं क्या सिर्फ वो 7 चीजें? मैं एक बार बोल देता हूं, उसको आप रिपीट कर लें। पहली तो हो गई हमारी स्थापनाचार्य जी की स्थापना, दूसरी हो गई हमारा गुरु वंदन, तीसरी हो गई हमारी प्रतिज्ञा, चौथा हो गया दोषों से निवृत्ति, 5वां हो गया बैठने की आज्ञा, छठी हो गई स्वाध्याय की आज्ञा, और 7वीं हो गई पांगुरने की आज्ञा, मतलब वस्त्रों की आवश्यकता, वस्त्रों की आज्ञा। तो ये 7 स्टेप्स याद रख सकती है भाइयों को भी। पहली क्या हो गई? दूसरी, तीसरी, जोर से एक साथ, प्रतिज्ञा, चौथी दोषों से, 5वीं, छठी, 7वीं। ये इतनी हमारी विधि है और इसका ये मर्म है। अब इसको हम थोड़ा सा जब करने जाते हैं तो हमारे को कुछ कुछ और आवश्यकता होती है। जैसे हम स्थापनाचार्य की स्थापना करने जाते हैं तो उस समय हमारे को एक विशिष्ट मुद्रा में रहना होता है। फिर इरियावयम के समय हमारी मुद्रा कुछ अलग रहती है। तो यहां पर अभी महाराज साहब आपको बताएंगे कि किस प्रकार की मुद्रा होनी चाहिए। वर्धमान से और बाकी भाई कि किस समय कौन सी मुद्रा होनी चाहिए। मुद्रा का भी अपना साइंटिफिक एस्पेक्ट होता है, अपना वैज्ञानिक महत्व होता है। तो उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए आप सीखने का प्रयास करें, उसको फॉलो करने का प्रयास करें।
सामान्यतया जब जब भी हम खड़े होंगे तो हमारे पैरों की स्थिति से लेकर के हमारे मुख की स्थिति तक और हमारे हाथों की स्थिति तक हमको ध्यान रखना है। ये 3 जगह से आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन मिल रहा है। इस डिमॉन्स्ट्रेशन को देख करके आप जब इस क्रिया को करेंगे तो इसको फॉलो करेंगे। पहला हुआ हमारा, जब सामान्य खड़े हैं, आपको इच्छकार भगवान बोलना है, आपको इरियावयम बोलना है, तत्सूत्री बोलना है, तो आपकी मुद्रा कैसी रहेगी? चरवला, ऊन राइट साइड, चरवला की डंडी के और मुख के बीच में मुपत्ति, और पैरों की स्थिति आगे से थोड़ी खुली, पीछे से थोड़ी कम खुली और थोड़े झुक करके, इस प्रकार की स्थिति जो रहती है ये हमारे सामान्य सूत्रों के साथ रहती है। आपको पीछे बुक में मुद्रा नंबर 1 के माध्यम से इंस्ट्रक्शन होंगे। इसी प्रकार से थोड़ा आगे बढ़ें कि जब हम गुरु वंदन करने जाते हैं तो गुरु वंदन करते समय, अब मैं सूत्र ही बोलूंगा, तो इच्छामि खमासमनो बोलते समय की स्थिति, खमासमणो वंदियुम जावणी जाय निसिहियाय मथ एण मथेण वंदामी। स्पीड बिल्कुल स्लो रख करके, एकदम धीमे धीमे आप लोग गौर से देखेंगे। इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाय निसिहियाय मथ एण वंदामी। यहां पर मूल नियम यह है कि जब हम इच्छामि खमासमनो वंदियु जावणी जाय निस्सियाय बोलते हैं, उसके बाद हम झुक करके फिर मथेण वंदामी की ओर नीचे झुक जाते हैं। और जिस समय हम मथेण वंदामी बोलते हैं तो उस समय हमारा सिर, हमारे दोनों हाथ और दोनों घुटने, ये 5 अंग एक ही जगह मिल जाते हैं और इसी को बोलते हैं पंचांग प्रणिपात प्रणाम। ये चरवला और मुपत्ति की जो आपने मुद्रा देखी होगी, तो इसको एक बार फिर देखें। और ये सिर्फ जीवों की जड़ना के लिए है, और जहां जहां हमारे जॉइंट्स हैं वहां पर अक्सर जीव आकर के बैठ सकते हैं, तो उनकी जड़ना हो जाए उसके लिए व्यवस्था होती है। और इसके साथ खमासमना दिया जाता है जीवों की रक्षा करने के लिए। इसी को 17 संडा से भी बोला जाता है। मतलब 17 जगह हम इसको क्या करते हैं, जड़ना करके फिर हम इच्छा में खमासमना तक पहुंचते हैं। बिल्कुल स्लो स्पीड से देखेंगे। 11, मतलब खड़े होना है तो पीछे जीव आ सकता है, उसकी जयना करना है। बैठना है तो घुटने के वहां जीव हो सकता है, उसकी जयना करना है। हाथों को मोड़ना है तो यहां पर जीव हो सकता है, इसलिए इसकी जयना करना है। ऐसा करते हुए 17 संडा से होते हैं। ये अगली स्टेप में आपको सीखना रहेगा। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको अगली स्टेप में सीखना होगा, लेकिन देखने को आज देख लें कि हमको सीखना चाहिए। ये 17 स्टेप्स हो गई सिर्फ इच्छा में खमासमना की। इसके साथ हम देखें अब कि जब हम अबुठ्योमी करते हैं तो उसकी मुद्रा कैसी रहती है। तो इच्छा कारण संधि सह भगवन अबुठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेऊ, यहां रुकते हैं। खामेय गुरु महाराज बोलते हैं, और उसके बाद इच्छम खायमी रायम, और उसके बाद हाथों की मुद्रा देखना है। कुछ लोग ऐसी मुट्ठी करते हैं, ये गलत है। मुट्ठी खुली होनी चाहिए और यहां तक कि सम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी उठी हुई होनी चाहिए। कहते हैं जैसे कछुए की पीठ होती है उस प्रकार से अपनी इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। यदि पूरा स्पर्श होता है तो उसमें जीवों की हिंसा ज्यादा होने की संभावना या होने की संभावना है, पर हम ध्यान रख करके इस प्रकार से हाथ रखें तो जीवों की जयना पूरी तरह से होगी। और इसको ऐसा मानते हैं अपन भावों में कि ये वास्तव में हम रख तो रहे हैं हाथ नीचे, लेकिन सब लोग तो गुरु महाराज को चरण स्पर्श नहीं कर सकते। तो जहां हैं वहीं हम मान लेते हैं कि मानो यही चरण है परमात्मा गुरु महाराज के, और इसलिए हम गुरु महाराज को वहीं पर वंदन कर रहे हैं उनके चरण स्पर्श करते हुए। ये 4 नंबर मुद्रा में आपको इसका स्पष्ट पिक्चर दिखाई देगा। कवर पेज के बैक साइड में देखना पड़ेगा आपको, अबुठ्यो सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस समय हम कायोत्सर में रहते हैं तो कायोत्सर में हमारा मुपत्ति कहाँ रहेगी और हाथों में किस प्रकार रहेगी, सिर्फ उसी को देखने का प्रयास करें। दोनों बाहर वाली उंगली और दोनों अंदर वाली उंगली
बाहर वाली दोनों उंगलियों के बीच में से मुपत्ति निकलेगी और इस प्रकार रहेगी। आप करके बता सकते हैं अपने स्थान से ही। मोटा भाग जो रहेगा मुपत्ति का वो ऊपर की ओर रहेगा और पतला भाग जो रहेगा वो आपकी उंगली की ओर रहेगा, इस प्रकार से। और राइट साइड आपकी खुली हुई रहेगी, लेफ्ट साइड जो आपकी है वो पैक रहेगी। इस प्रकार से मुपत्ति रहेगी। दोनों बाहर की उंगलियां आपकी ओर रहेगी और दोनों अंदर की उंगलियां वो बाहर की ओर रहेगी। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी में जब हम कायोत्सर में आएंगे तो हमारी मुद्रा कैसी रहेगी? तो पहले तो हमको एकदम शिथिल कर देना है शरीर को, किसी प्रकार का तनाव नहीं रहे, यहां तक कि कंधे आदि उठे नहीं रहे, बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहना है। और उसके साथ हमारी दृष्टि सामने की ओर रहेगी, यदि स्थापना रहेगी तो स्थापना की ओर रहेगी। पैरों की पोजीशन वैसी ही जैसी थोड़ी देर पहले बताई थी, पीछे का पार्ट थोड़ा कम खुला हुआ, आगे का पार्ट थोड़ा ज्यादा खुला हुआ, और बिल्कुल स्थिर होकर के हम रहेंगे। हाथ शरीर से बिल्कुल दूर रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा दूर नहीं रहेगा, और एकदम रिलैक्स मोड में हम रहेंगे। सबसे बड़ी चीज है कायोत्सर में कि हमको शरीर को, मन को, सबको शिथिल कर देना है, रिलैक्स होना है। मतलब ये एक तरह से हम यूं कह सकते हैं कि खड़े रहते हुए भी रिलैक्स होने का ही आसन है। इसी को आप बैठ के भी कर सकते हैं शारीरिक प्रॉब्लम है तो, लेकिन आपको रहना रिलैक्स है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि मुपत्ति किस ओर है और चरवला किस ओर रहता है। तो मुपत्ति राइट साइड में और चरवला आपके लेफ्ट हैंड में। आंखें खुली रह सकती है, आंखें नासाग्र हो सकती है मतलब सामने, और आंखें बंद भी हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति आपकी रहेगी। फिर जब आप पार लेते हैं कभी भी कायोत्सर, तो नमो अरिहंताणम आपके मुख पर मुपत्ति ला करके फिर नमो अरिहंताणम का पाठ अपने को करना होता है। इस प्रकार से अपनी एक कायोत्सर मुद्रा होती है। अब हम आते हैं, जब हम स्थापनाचार्य जी की स्थापना करते हैं तो उस समय हमारी मुद्रा क्या होती है। तो मान लीजिए स्थापनाचार्य जी है, इनकी स्थापना करना है तो हम कैसे करेंगे? तो हम इस प्रकार से अपनी भावना का प्रेषण कर रहे हैं। ऐसे भी नहीं रखना है, ऐसे भी नहीं रखना है। ये आशीर्वाद मुद्रा हो गई, ये भी आशीर्वाद मुद्रा हो गई, लेकिन हम इस प्रकार से थोड़ा झुका करके इस प्रकार से और बैठते हैं इस प्रकार से घुटने के बल पर, और हम स्थापनाचार्य की स्थापना 3 नौकार गिन करके करते हैं। साथ में हम 13 बोल भी कहते हैं। खड़तगज परंपरा में 13 बोल बोलते हैं, तपागज परंपरा में पंचेंद्रियो सूत्र बोलते हैं। कभी कभी आप जब प्रवचनों में आते हैं, महाराज साहब के पास के जो आचार्य रहते हैं वो रहते हैं, तो वहां पर आपको स्थापनाचार्य जी की स्थापना करने की एडिशनली आवश्यकता नहीं होती। आप सीधे गुरु वंदन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद नहीं रहे तो आप करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपनी प्रैक्टिस बनाए रखने के लिए। जब हम स्थापना करते हैं तो मुद्रा ऐसी रहती है। अंत में जाकर के जब हम उत्थापन कर लेते हैं, मतलब उत्थापन मतलब प्रतिष्ठा का विसर्जन कर दिया, मतलब अब वो स्थापनाचार्य हम बैग में रख लेते हैं, तो आशातना नहीं हो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि स्थापनाचार्य का उत्थापन कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा देवी जी को, गणेश चतुर्थी को गणेश जी की स्थापना की जाती है, बाद में विसर्जन होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ स्थापना होती है टेम्पररी, और बाद में विसर्जन भी होता है। तो स्थापना करते समय ऐसी मुद्रा यदि है तो उत्थापन के समय जस्ट इसकी उल्टी मुद्रा रहेगी, मतलब आप विसर्जन कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति हमारी रहेगी। अब सिर्फ एक अंतिम मुख्य विधि जो है वो ये है कि जब हम मुपत्ति का परिधान करते हैं तो उस समय हमारी मुपत्ति का परिणाम कैसे करेंगे और मुपत्ति का परिणाम क्यों करते हैं। तो देखिए, मुपत्ति का परिणाम क्यों करते हैं यदि पहले इसको समझें तो ये मुपत्ति जो है ये 2 काम में आती है। एक तो हमारे द्वारा कोई थूक आदि गिर रहा है तो उससे बचाने के लिए, क्योंकि शास्त्र की आशातना होगी, और दूसरा यही मुपत्ति जब हम इच्छा में खमासमनो आदि करते हैं और 17 संडासे आदि करते हैं तो उस समय भी ये मुपत्ति जो है जीवों की जड़ना करने के काम आती है। तो हम जब इसका उपयोग करते हैं तो सबसे पहले हमको इसकी जड़ना भी करना होगी कि इसमें कोई जीव तो नहीं है। तो इसलिए मुपत्ति पठन जब हम करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, मुपत्ति खोल करके मुपत्ति का पठन करते हैं, मुपत्ति को देखते हैं आगे से पीछे से, और हम उनमें रहे हुए जीवों की जड़ना करते हैं, रक्षा करते हैं, और उसके साथ साथ शरीर की भी पूरी जड़ना कर लेते हैं। और थर्डली हम अपने भावों की भी जड़ना कर लेते हैं। अब कोई बोलेगा भावों की क्या जड़ना होती है, भावों की क्या रक्षा होती है? तो वास्तव में हम 50 बोल के माध्यम से एक शॉर्ट में पूरा का पूरा प्रतिक्रमण ही कर लेते हैं कि मेरे लिए क्या जरूरी है, छोड़ने योग्य है, और क्या ग्रहण करने योग्य है। तो 50 बोल अवश्य समझना चाहिए। ये बिल्कुल शॉर्ट प्रतिक्रमण है,
और जितनी बार हम उपपत्ति पठन करते हैं वास्तव में तो उतनी बार हमको 50 बोल का पाठ करना चाहिए मुख में, मतलब मन ही मन, और हमको उसके साथ साथ ये करना चाहिए। तो आप देखेंगे अभी आपको सिर्फ स्टेप 1 2 3 बोलेंगे और महाराज साहब आपको पठन करके बताएंगे, चारों जगह आपको बताया जाएगा। पहले जब भी पठन करते हैं तो हम कैसे बैठते हैं वो देख लीजिए पहले। तो आपको पैरों को पहले सामने देखना, पेज नंबर 16 पेज नंबर 16। आप जब बैठेंगे तो जिनकी बॉडी परमिट करे तो वो इस प्रकार से बैठेंगे। बैठने का तरीका ऐसा रहेगा कि आपके पूरे पांव जमीन पर हैं टिके हुए, लेकिन आपके हिप्स जो हैं वो जमीन से ऊपर उठे हुए हैं। ऐसी मुद्रा को बोलते हैं यथाजात मुद्रा। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय उसकी जो मुद्रा होती है बस वो उल्टा रहता है, यहाँ पर सीधा हो गया है, लेकिन वो जन्म के समय के बालक के समान है। और ये मुद्रा भी इसलिए होती है कि हमारे भीतर में विनय भाव प्रकट हो, क्योंकि जब हम वान्ना आदि देते हैं तो इसी मुद्रा में इसलिए देते हैं कि हमारे भीतर में ये भाव आए कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मैं आपको जो वंदन कर रहा हूं तो मैं वास्तव में किसी लायक नहीं हूं, मेरा ज्ञान या मेरी समझ बिल्कुल अबोध है और मेरी स्थिति कैसी है, मैं आज जन्मे हुए बालक के समान हूं, तो इसलिए मैं आपको वंदन कर रहा हूं और मेरे से कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मिच्छाएं दुक्कड़म, ऐसे भाव के साथ करते हैं। तो ये बैठने की मुद्रा हुई। अब मुपत्ति को खोलने का तरीका सिर्फ देखना है। 1 2 3 3 4 5 2 3 4 5 6 7, ये 7 बोल के माध्यम से हमने सिर्फ मुपत्ति को पलट करके देखा है आगे से पीछे से, जिससे हमारे द्वारा जयना हो सके। इसको दृष्टि से भी देखना है। इसी को वापस देखें एक बार। आप चाहें तो अपनी जगह बैठे बैठे भी करें, देख करके करें। ऐसे आप आज नहीं कर पाएंगे, बात भी निश्चित है, पर आप कम से कम देखें, आगे सीखने का भाव रखें। अभी आप नहीं कर पाएंगे मान के चलें, आपको सिर्फ देखना अच्छी तरह से है पहले। तो वापस रिपीट करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, इसके आगे 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 खड़े होकर 45 46 47 48 49 50। मतलब इसमें पूरे शरीर की परिणना हुई है। याद रहेगा ये थोड़ा, मतलब कुछ सीखने की लालसा कम से कम पैदा हो जाए कि हमें ये सीखना है। वापस एक बार रिपीट करें। इसको मैं बोलते जा रहा हूं, बोल उसके साथ आप देखते जाएं। 1 नंबर सूत्र अर्थ तत्व करी साचो सद्दो। 2 3 4 सम्यक्त मोहनी मिश्र मोहनी मिथ्यात्व मोहनी परिहरू। 5 6 7 कामराग स्नेह राग दृष्टि राग परिहरू। 8 9 10 सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरू। आदरू मतलब होता है ग्रहण करूं। 11 12 13 कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरू। परिहरू मतलब होता है त्याग करता हूं, छोड़ता हूं। मतलब जैसा आपका एक्शन है, अंदर की ओर जा रहा है आदरू, बाहर की ओर जा रहा है परिहरू। उसके आगे 14 15 16 ज्ञान दर्शन चारित्र आदरू। इसके आगे 17 18 19 ज्ञान विराधना दर्शन विराधना चारित्र विराधना परिहरू। फिर 20 21 22 मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति आदरू। 23 24 25 मनोदंड वचन दंड काय दंड परिहरू। 26 27 28 हास्य रति अरति परिहरू। 29 30 31 भय शोक जुगुप्सा परिहरू।
32, 33, 34 कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या परिहरू। 35, 36, 37 रिद्धिगारो, रसगारो, सातागारो परिहरू। 38, 39, 40 मायाशल्य, नियाणशल्य, मिथ्यात्व शल्य परिहरू। 41, 42 क्रोध, मान परिहरू। 43, 44 माया, लोभ परिहरू। 45, 46, 47 पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय की रक्षा करूं। 48, 49, 50 वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय नी जयना करूं। बोलिए। पहले ज्ञान, हाँ ये अपेक्षा है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है, पर ज्ञान, दर्शन और चारित्र क्रम इस प्रकार से। चलिए, ये हमारी मुपत्ति पढ़ने की व्यवस्था हुई। इस प्रकार से ये इतनी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए सामयिक करते हैं, तो हमारी सामयिक शुद्ध सामयिक हो सकती है क्रिया रूप में देखें तो। और जो स्टेप्स आपको बताई, उन स्टेप्स को भावों में लाते जाएं, तो आप लेते समय भी भाव सामयिक की प्रक्रिया में आते जाएंगे। इस प्रकार से हमने जाना है। अब हम अब खड़े होंगे सभी, जिनके पास भी चरवला नहीं है वो बैठेंगे, वो भी अभी खड़े रहेंगे। अब हम एक्चुअल क्रिया में आ रहे हैं। एक्चुअल क्रिया हमको करना है। आप नहीं कर पाएंगे 50 बोल से, कोई बात नहीं, लेकिन आप आज देख पाए कम से कम, आगे कभी सीखने का प्रयास करना। अब एक्चुअल सामयिक लेंगे, इनको देखेंगे और सामयिक लेंगे। घड़ी निकालेंगे, सेल की घड़ी निकालेंगे, सेल की घड़ी। यदि आपका मोबाइल हो तो उसे बंद कर दीजिए। सेल की घड़ी हो, सेल की घड़ी हो तो उसे बंद कर दीजिए या निकाल दीजिए। और कोई हिंसा की सामग्री हो आपके पास में तो उनको भी अलग कर दीजिए, चाकू, कैंची, कुछ भी हो। अब हम सामयिक लेंगे एक्चुअली। ये आपको एक तरीका बताया, अब एक्चुअल सामयिक लेंगे और सामयिक करेंगे। सामयिक की प्रथम क्रिया स्थापनाचार्य जी की स्थापना। 3 नौकार गिनेंगे। नमो, बैठेंगे आप जैसे मुद्रा में, यहां पर एक व्यक्ति रहेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। देखिए, समझाते जब हैं तो बहुत सारे चीजें समझाना होती है और थोड़ा समय लगता है। हालांकि समय अपना जो निर्धारित था वो समय हो जाएगा जल्दी। यदि आपकी किसी की अनुकूलता न हो तो आप सामयिक मत लीजिएगा। आप शांति से, जब आपका समय हो जाए आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी अनुकूलता, आज संडे का दिन है और कुछ सीखना होता है तो कुछ खोना ही पड़ता है, तो थोड़ा सा सीखने की दृष्टि से, अभी अपन द्रव्य सामयिक सीख रहे हैं, आगे भाव सामयिक भी सीखेंगे, तो थोड़ा सा मन रख करके निश्चिंता से बैठेंगे तो आप कुछ सीख पाएंगे। तो जिनकी अनुकूलता वो सामयिक जरूर लेंगे अभी, और जिनकी बिल्कुल अनुकूलता ना हो 11:15, 11:15, मतलब जो भी सामयिक लेंगे उनकी 11:15 बजेगी लगभग। जिनकी भी अनुकूलता हो वो जरूर लेवें। किन्हीं की अनुकूलता ना हो तो कोई बात नहीं, जब तक उनकी अनुकूलता तब तक बैठें। 3 नौकार गिन लिए हैं अपन ने, आप बैठ सकते हैं। आखिरी में 3 नौकार गिन करके आप उठ जाइएगा। और जिनकी अनुकूलता, उनकी सामयिक क्रिया शुरू हो रही है। इस प्रकार की मुद्रा रखेंगे और बैठेंगे, जैसे भाई संयम बैठे हैं उस प्रकार से आप अपने स्थान में बैठ जाएं।
इस प्रकार की मुद्रा में नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्राणम नमो लोय सव साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणंच सव्वे सिंपणम होई मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्राणम नमो लोय सव साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणंच सव्वे सिंपणम होई मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यणम नमो वज्राणम नमो लोय सव साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलाणंच सव्वे सिंपणम होई मंगलम नमो अरिहंत हो गए। गुरुवंदन। शुद्ध स्वरूप ऐसी हाथ में इसी मुद्रा में शुद्ध स्वरूप धारे ज्ञान दर्शन चारित्र सहित सदना शुद्धि परूपना शुद्धि दर्शन शुद्धि सहित 5 आचार पाले पलावे अनुमोदे मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति आदरे। अब इसके बाद हम गुरुवंदन करेंगे। खड़े होकर के एक बार शुरू करेंगे। इच्छामि खमा समणो वंदेयुम जावणीचाय निसिहियाय मथ एण वंदामि इच्छामि खमा समणो वंदेयुम जावणीचाय निसिहियाय मथ एण वंदामि इच्छिकार भगवन सुहराई सुख तप इनको देखते शरीर जाएं, इनकी मुद्रा के अनुसार आप भी देख के करते जाएं। निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहते हो जी। स्वामीन साता है जी। देवगुरु प्रसाद। इच्छामि खमा समणो वंदेयुम जावणीचाय निसिहियाय मथ एण वंदामि इच्छाकारेण संदिसः भगवन अबुठ्योमि अभ्यंतर राय्यम खाम्यो खामे इच्छम खामेमि राय्यम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणये व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषाय उरी भाषाय जंकिंची मध्य विणय परिहीणम सुमं वा बायरम वा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। हाँ। खड़े होंगे। इच्छामि खमा समणो वंदेयुम जावणीचाय निसिहियाय मथ एण वंदामि। स्टेप नंबर 3 चल रही है, प्रतिज्ञा लेने की विधि। इच्छा कारण संधि स भगवन सामयिक लेवा मुपत्ति पढ़लन करो। पढ़ी लें। इच्छा जिनकी मुपत्ति का पढ़लन करेंगे। अनुकूलता हो वो इस प्रकार से बैठेंगे, जिनकी अनुकूलता नहीं हो वो जैसे अभी स्थापना जरी की स्थापना कर से बैठे थे उस प्रकार से बैठ जाएंगे। सूत्र अर्थ तत्व करी हाथ दोनों अंदर, घुटने के अंदर हाथ आएंगे, पैर पूरे जुड़े हुए नीचे जमीन पर। जिनकी अनुकूलता ना हो वो सीधे घुटनों के बल पे बैठेंगे और जिनकी अनुकूलता हो पैर नीचे रख के हाथ अंदर दोनों घुटनों के। सूत्र अर्थ तत्व करी सद्दहु सम्यक मोहनीय विपुल भी मिश्र मोहनीय मिथ्यात्म मोहनीय परिहरु और पैर जुड़े हुए नीचे जमीन पर। कामराग स्नेहराग दृष्टिराग परिहरु बैठ जाओ। सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरु कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरु ज्ञान दर्शन चारित्र आदरु ज्ञान विराधना दर्शन विराधना चारित्र विराधना परिहरु मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति आदरु मनोदंड वचनदंड कायदंड परिहरु हास्य रति अरति परिहरु भय शोक दुगंछा परिहरु कृष्णलेशा नीलेशा कापोतलेशा परिहरु रिद्धिगारो रसगारो शातागारो परिहरु मायाशल्य नियाणशल्य मिथ्यात्वशल्य परिहरु क्रोधमान परिहरु मायालोभ परिहरु पृथ्वीकाय अपकाय तेवकाय की रक्षा करूं वायुकाय वनस्पतिकाय त्रस्काय की जैना करूं। बहनों को 10 बोल नहीं रहते हैं। ऊपर का कृष्णलेशा नीलेशा कापोतलेशा नहीं रहता और मायाशल नियांशल मिथ्याशल नहीं रहता, क्रोध मान नहीं रहता और माया लोभ नहीं रहता। इस प्रकार 10 बोल की कम रहते हैं। उसको भावों से चिंतन करना चाहिए, द्रव्य से नहीं करना चाहिए। आगे इसके पश्चात इच्छामि खमा समणो वंदेयुम जावणीचाय निसिहियाय मथ एण वंदामि इच्छा कारेण संधि सह भगवन सामयिक संधि साहू इच्छा संधि साहब इच्छामि खमा समणो वंदेयुम जावणीचाय निसिहियाय मथ एण वंदामि इच्छा कारेण संधि सह भगवन सामयिक ठाऊ ठावे इच्छम। 3 नौकार मन में गिनेंगे। हाथ जोड़ जोड़ के के 3 नौकार। यहाँ पर जिनके पास चरण नहीं होता वो नीचे बैठते हैं,
जिनको चरवला होता है वो खड़े होकर के करते हैं। मस्त झुका करके 3 नौकार मन में गिने। साथ में बोलेंगे, इच्छकारी भगवान पसाय करी सामायिक दंडक उच्च रावोजी करे म्हणते सामयम सावजम जोगम पचक खामी जाओ नियमम पचुआ स्वामी दुभियम तिवेणम मरणम वाय कारणम न करेमी न कारमी तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। करे म्हणते सामयम सावजम जोगम पचक खामी जाओ नियम पचुआ स्वामी दुभियम तिवेणम मरणम वाय कारणम न करेमी न कारमी तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। सामयिक लेने और नहीं बोले। करे म्हणते सामयम सावजम जोगम पचक खामी जाओ नियम पचुआ स्वामी दुभियम तिवेणम मरणम वाय कारणम न करेमी न कारमी तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। इच्छामि प्रतिज्ञा सूत्र पूरा हुआ हमारा। हमने प्रतिज्ञा ली। सामयिक की गणना कब से की जाती है? तो जैसे ही हमारी प्रतिज्ञा पूरी होती है वहां से हमारे 48 मिनट शुरू होते हैं। और अब यहाँ से हमारा दोषों से निवृत्ति के लिए इरियावयम की क्रिया शुरू हो रही है। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणिज्याय निसिहियाय मथ एण वंदामि। इच्छाकारेण संदिसह भगवन् इरियावय्यम पडिक्कमामि। इच्छम इच्छामि पडिक्कम्यु इरियावय्याय विरहणाय गमनागमने पाणककमने बियककमने हरियकमने ओसा उत्तिंग पणग दग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संघट्टिया पर्याविया किलामिया उद्धविया ठाणाव ठाणम संकामिया जीवियाओ ववरोविया तस्समिच्छामि दुक्कडम। तस्य उत्तरीकरणम पायचित्तकरणम विसोहीकरणम विसल्लीकरणम पावाणम कम्माणम निघ्घाय नठाठमिकावसग्गम अन्नत्थ उससीणम निससीणम खासीणम क्षीणम जंभायणम उड्डयणम वायनिसज्ञणम भमलिये पित्तमुच्छाय सुहुमहिम अंग संचालहिम सुहुमहिम खेल संचालहिम सुहुमहिम दिट्ठि संचालहिम एवमाई एहिम आगारहिम अभग्गो अविरायो भुज्जमे कावसग्गो जाओ अर्यंताणम भगवंताणम नमुक कारणम न पारेमी ताव कायम ठाणेनम मोणेनम झाणेनम एक लोगस न आए तो 4 नौकर कौसक करे अप्पाणम वो सिरामी। लेफ्ट हैंड में चरोला रहेगा, राइट हैंड में मुपत्ति रहेगी। 4 नौकर गिने या महसूस करें कि मेरे द्वारा जिन जीवों की हिंसा हुई है वो मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा महसूस करें। अभी तक जिन जीवों को तकलीफ दी है वो मेरी गलती थी, मेरे दुष्कृत थे, मुझे नहीं करना चाहिए थे, ऐसा महसूस करें। नमो रिहंताणम नमो रिंताणम नमो रिहंताणम करके पारेंगे। 24 तीर्थंकरों को हम स्मरण करते हैं। लोगस्य उद्योगरे धम्मतिथेरजने अर्हन्ते कित्ते सम 24 संपि केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिणं धनं च समयं च पौमप्पहं सुपासं जिणं च चन्दप्पहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं शीलसिज्जं सवासभुज्यं च विमलमणन्तं च जिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुम मरम च मल्लिम वंदे मुनिसुवयं नमिजिणं च वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तहवद्धमाणं च एवमय अभिथुआ विहुयरयमला पहिनजर्मरणा 24 संपि जिणवरा तिथयरामे पसियन्तु कित्तीय वन्दे मय्या जे लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदेषु निम्मलैरा आयच्चेषु अह्यं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। यह भावना करना है अपने को कि सब तीर्थंकर मेरे प्रसन्न होवे और जैसी समाधि उनको प्राप्त हुई है ऐसी समाधि मुझे भी प्राप्त होवे, ऐसी भावना करना। अब अगली स्टेप में आते हैं वैष्णव की। इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणिज्याय निसिहियाय मथ एण वंदामि। इच्छा कारेण संदिस भगवन वैष्णव संदिसाऊं खड़े होकर वैष्णव संदिसाऊं संदिसावे। इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदियुम जावणिज्याय निसिहियाय मथ एण वंदामि। इच्छाकारेण संदिस भगवन वैष्णव ठावे इच्छम। यहाँ पर अपने को प्रमार्जन करना चाहिए और उसके बाद आसन बिछाना चाहिए। अभी आसन बिछा हुआ था तो इसी में प्रमार्जन करेंगे, लेकिन बैठना अभी नहीं है अपने को।
अभी आगे की क्रिया पूरी करके फिर बैठेंगे। अब हम सज्जाय की क्रिया कर रहे हैं। इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाय निसिहियाय मथ एण वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवन सज्जाय संधिसाऊं संधि सावे इच्छम। इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाय निसिहियाय मथ एण वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवन सज्जाय संधिसाऊं करूं इच्छम। करे 8 नौकार गिनेंगे हाथ जोड़कर। नमो हरिहंताण। इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाय निसिहियाय मथ एण वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवन पांगुरणो संधिसाऊं संधि सावे इच्छम। इच्छामि खमासमणो वंदियुम जावणी जाय निसिहियाय मथ एण वंदामि। इच्छा कारण संधि स भगवन पांगुरणो पडिग्गहूं पढ़िक। इच्छम। अब अपने अपने स्थान में बैठेंगे। 2 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल। मन को शांत करें। महसूस करें अब हम सामायिक में आ गए हैं। अब क्या करना है हमें? देखिए सामायिक, अभी तक आप क्या समझते थे कि वे सामायिक ले लें 48 मिनट पास कर लें और फिर सामायिक पार लें, हमारी एक सामायिक हो जाती है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़े अपन। हमारी प्रक्रिया 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक, हमें सामायिक लेना है, मतलब सामायिक करने की भूमिका बनाना है। दूसरा, हमें फिर सामायिक करना है, सामायिक का अभ्यास करना है। और तीसरा फिर हम करेंगे सामायिक पारने का अभ्यास, मतलब सामायिक पारेंगे। तो सामायिक के अंदर 3 क्रिया हो गई। पहली क्रिया सामायिक लेना है, जो अभी पूरी हुई। इसमें हमने संकल्प किया है कि कम से कम 48 मिनट तक हम समभाव में जिएंगे, शांति आनंद सुख से जिएंगे। मतलब 48 मिनट तक हम सुख शांति आनंद से जिएंगे, सब विकल्पों को छोड़ करके, सब विचारों को छोड़ करके, सब पापों के कार्यों को छोड़ करके हम सुख शांति आनंद से जीने का अभ्यास करेंगे। क्योंकि शांति हमको चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 48 मिनट तक सुख शांति आनंद से जीने का अभ्यास करेंगे। ऐसा हमने एक संकल्प किया। और साथ में संकल्प किया हमने कि हम किसी प्रकार के कोई भी पाप के कार्य या ऐसे कार्य जिनसे हमारा कर्म बंधन होता है, उन कार्यों को नहीं करेंगे। इस प्रकार की हमारी सामायिक की प्रतिज्ञा है। और कदाचित हो जाती है, हमारी गलती हो जाती है किसी कारण से, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काया से हो, तो हम उसे अच्छा नहीं मानेंगे, उसको बुरा मानेंगे, उसकी निंदा करेंगे, उससे घृणा करेंगे और उससे उभरने का प्रयत्न करेंगे। मतलब 48 मिनट क्या करना है हमने को, अपने को समभाव में जीना है। मतलब बाहर में कैसी भी परिस्थिति आए, हम सुख शांति आनंद से जिएंगे। और अंदर में उसको बाद में बताएंगे। जो भी क्वेश्चंस आप नोट कर लें, उसको बाद में बताएंगे। तो इस 48 मिनट तक हमने संकल्प किया कि हम सब बाहर के कार्यों को छोड़ करके, सब प्रवृत्तियों को छोड़ करके, सब पापों के कार्यों को छोड़ करके, और हम अपने एक लिमिट में रहेंगे। हमारा आसन है, उतनी हमारी लिमिट है। और गहराई में जाएंगे, हमारी आत्मा उतनी हमारी लिमिट है। इसमें रहेंगे और हम सुख शांति आनंद की प्राप्ति करने का प्रयत्न करेंगे। और धीरे धीरे हम सामायिक को इतना बढ़ाएंगे कि हम परम सुख, परम शांति और परम आनंद को प्राप्ति कर लें। तो उस विचार में चलते हैं। अब यहाँ पर इस बीच के 48 मिनट पीरियड के अंदर 2 प्रकार से हम जीने का प्रयत्न करते हैं। एक, अशुभ भाव से हट करके और शुभ भाव में जीने का प्रयत्न करते हैं। जो हमारे अशुभ विचार हैं, काया की प्रवृत्ति है, वचन की प्रवृत्ति है, मन की प्रवृत्ति है, इन अशुभ प्रवृत्ति से निकल करके हम शुभ प्रवृत्ति में जीने का प्रयत्न करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो शुभ प्रवृत्ति के लिए हम कभी माला है, कभी जाप है, कभी स्वाध्याय है, कभी चिंतन है, मनन है, विचार है, इनका आश्रय लेकर के
और हम 48 मिनट तक अपनी साधना करेंगे जिससे हमारा विकास हो सके। मतलब यहाँ पर हमारा दो कार्य है, एक हमारे जीवन का विकास करना है और दूसरा जीवन को जीते हैं। मतलब भी ऐसे आसन बैठे रखें। सांस धीमे में हूँ।